नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूँ समस्त कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर यूनियन दिल्ली के महासचिव और एटक के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय विकास शर्मा जी के पास। शर्मा जी, आप बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, जैसे एक्शन एड, और आपका यूनियन है ही, और सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर काम करते रहते हैं। तो अभी जो दौर है 2024 में चुनाव बस दिल्ली में 2 दिन बाद होने वाला है, और यहाँ जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है, इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें आएंगी या इंडिया गठबंधन कुछ करेगी? धन्यवाद साथी। मेरे तो पत्रकार महोदय, मेरा ये कहना है कि आप देखिए, हमें कहीं से ये आज 2014 से हम चल रहे हैं। हम 2014 की बात कर रहे हैं, जब मोदी जी आए थे। अच्छे दिन का हुंकार भर के अच्छे दिन आएंगे और गरीब सभी के घर में खुशहाली होगी। आपने देखा इन 10 सालों के अंदर जो दौर निकला, किसानों की हत्या हुई, हम हत्या बोलेंगे इसको। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के अंदर बैठे रहे और कई 700 किसानों की मौत हुई। इसके अंदर मोदी जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन मजबूरनवश लास्ट में उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा, जो किसानों के काले बिल लाई थी। उसके बाद में उन्होंने कोरोना काल के अंदर वैक्सीन के नाम से थाली और ताली बजवाई। जहाँ पे मरीजों को स्वास्थ्य की ज़रूरत थी, वहाँ थाली ताली बजवाने के बहाने कहा कि कोरोना भाग जाएगा, लेकिन कई गरीब लोग मारे गए, जिसके अंदर पूंजीपतियों को फ़ायदा हुआ। और ये दुनिया को सामने सबको पता है कि कहाँ किसको फ़ायदा हुआ पूंजीपतियों से, ये सबको पता है, कहने की बात नहीं है। सब हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, इनके खिलाफ़ बोलते हैं तो उनको देशद्रोही बताया जाता है। जो आप जैसे पत्रकार अगर बोलेंगे तो आपको देशद्रोही बता देंगे। ये सब हमने इस दौर के अंदर देखा है। हमने ये दौर भी देखा कि कोरोना काल के अंदर हमारा प्रदर्शन धरना करने तक पर इन्होंने रोक लगा दी थी, और उस पर्दे की आड़ के अंदर संसद के अंदर इन्होंने मजदूरों के खिलाफ 4 बिल लेबर कोड लेके आए। 4 बिल लेबर कोड फायर की उसके अंदर स्कीम रखी गई थी कि मजदूर को जब मर्जी काम पे रखा जाए और जब मर्जी काम पे निकाला जाए। इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करने की कोशिश की 4 बिल लेबर बिल कोड के अंदर कि इंस्पेक्टर राज भी खत्म हो जाए। बंधुआ मजदूरी की तो और मजदूरों को घसीटा जा रहा था वो 4 बिल लेबर कोड के ऊपर, लेकिन हम डटे रहे एटक की तरफ से, और हमने खूब संघर्ष किया इसके अंदर। कोरोना के अंदर भी हमारे कई साथियों के ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन हमने हार नहीं मानी और हम लड़ते रहे। आज भी हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि 4 बिल लेबर कोड नहीं आए। हमारे एटक ने और तमाम केंद्रीय संगठनों ने इसके अंदर कंधे से कंधा मिला के इसका विरोध किया, 4 लेबर बिल कोड का। ये लेबर बिल कोड बड़े खतरनाक। तो क्या आपका मानना है, इस बार 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की फिर, या फिर इंडिया गठबंधन की कुछ सीटें निकलेंगी? इंडिया गठबंधन की कुछ सीटें नहीं, ज़्यादा ही सीटें निकलेंगी। और जो कुछ नहीं कर पाया, हमने एटक की तरफ से हमें आज ये देखिए, एटक की तरफ बीजेपी को क्यों हटाएं जी। इसके अंदर लिखा है बीजेपी महिला विरोधी है, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का हमारा परिवार है। 140 करोड़ लोगों में ही मणिपुर भी है, हाथरस भी है, उन्नाव भी है, कठुआ भी है, जहाँ नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और इनके समर्थक तिरंगा लेकर के उनके बलात्कारियों के समर्थक में जाते हैं और इनको बचाने की कोशिश करते हैं। वो भी है। मणिपुर में एक आवाज़ नहीं निकली मोदी जी की। महिला की जो आज ही बनी है महिला विकास मंत्रालय की स्मृति ईरानी, उनकी बोलती बंद है। वो मणिपुर पे कुछ नहीं बोलेंगी। मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे थे। वहाँ की महिलाएं भी देख रही है, वहाँ की नहीं पूरे देश की महिला देख रही है कि आपने मणिपुर में क्या करा, क्या नहीं करा। आपने मणिपुर के उन महिलाओं को इंसाफ दिलाने तक के लिए आपके पास समय नहीं रहा। आप विदेशों की यात्रा कर रहे थे मोदी जी, लेकिन मणिपुर की महिलाओं के आंसू नहीं दिखे, जहाँ नंग करके पूरे निवस्त्र करके उन महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म, और उनकी हत्या की गई। वो मणिपुर मोदी जी भूल गए और जाके विदेशों में जाके अपना डंका पीट रहे कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। ये तरक्की कर रहा है तो महिला और पूरे देश की महिला, पूरे देश के मजदूर सब समझ रहे हैं कि इस बार महागठबंधन हमारे लिए सही है।
कि हमारे लिए कौन सही है। अगर देश के संविधान को बचाना है, महिलाओं की सुरक्षा करनी है, मजदूरों की सुरक्षा करनी है, गरीब जनमानस की सुरक्षा करनी है, तो महागठबंधन को जिताना पड़ेगा। संविधान तभी बचेगा, महिला सभी सुरक्षित होगी हमारे देश में। अच्छा विकास जी, अभी आपने देखा पहले जब ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट निकलता था तो मोदी जी की बड़ी सी फ़ोटो आती थी, अभी उस सर्टिफिकेट से मोदी जी की फ़ोटो हट गई, तो इसके बारे में क्या कारण हो सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हमारे पास ये भी है, इसमें लिखा है भ्रष्टाचार के दलाल में फंसी बीजेपी। वैक्सीन के अंदर हमने भी आपको इशारा करके बताया कि कहाँ फ़ायदा हुआ था, कहाँ फ़ायदा नहीं हुआ था। थाली उठा के जनता का ध्यान थाली में कर दिया। वहाँ वैक्सीन के बहाने पूंजीपतियों ने जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आया है। वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड सीधा इशारा कर रहा है कि कहाँ से इलेक्ट्रिक बॉन्ड तो पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक बॉन्ड उनका आ रहा है। जिन कंपनियों को इतना भारी नुकसान हो रहा है वो भी मुनाफा दिखा करके भारी फंड दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बाद। तो ये चीज़ हमारी एटक घर घर जाके सबको बता रही है एटक की तरफ से कि हम क्यों इनको हटाया जाए, क्यों इनको हराया जाए। नहीं, ये जो वैक्सीन है तो अब तमाम एजेंसियों ने जो इसका निरीक्षण किया तो पता लगा है कि ये इसमें कुछ कमियां थीं, जबकि राहुल गांधी ने भी पहले कहा था कि इसकी पहले जांच करा ली जाए। तो अब क्या इसलिए उन्होंने फ़ोटो हटवा दी कि हमारी बदनामी ना हो? हाँ, ये भी हो सकता है, उनको अपनी छवि बचानी है, जनता के बीच में दिखाना कि हमारी बदनामी हो रही है, इसलिए उन्होंने ये यहाँ देखा है। यहाँ 1 मिनट नहीं हुआ है। अच्छा विकास जी, अभी जो इनका भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और यहाँ तक कि मोदी जी भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो ये क्या है? देखो पत्रकार महोदय जी, ये हमारी जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की महासचिव है, उन्होंने भी ये हमसे आगे से निर्देश है हमें कि बीजेपी को क्यों हराया जाए। और मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो हम ये कह रहे हैं कि अब की बार तुम 40 पार करके दिखाओ महागठबंधन के साथ में। देश का हर गरीब तबका, हर मजदूर वर्ग, हर महिला वर्ग, हर मजदूर, युवा, नौजवान, जिन छात्रों पे आप शिक्षा पे मांगे लाठियाँ भाजते हो, जो नौकरी बेरोजगार नौकरी मांगते हुआ उन पर लाठियाँ मारते हो, वो आपको 40 पार नहीं करने देंगे। 40 पार की तो आप सपने भूल जाओ। हर बार आपके झूठे सपने और झूठे स्लोगन नहीं चलेंगे कि अब की बार 400 पार। 400 पार तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, टेक्निकल भी नहीं है। टेक्निकल भी सोच कर चलिए आप 400 पार कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 सीट दिल्ली में, हरियाणा की सीटें लगा लो, पूरे इंडिया की सीटें भी लगा लो, 400 पार आप कैसे ले जाओगे? एनडीए पूरा मिला करके भी अगर 40 पार ले जाए, 100 पार ले जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने वो काम ही नहीं किया। आपके पास वो रिपोर्ट कार्ड ही नहीं है जो आप ज़मीन पे आकर लोगों से अपना वोट मांग पाएँ। आपके पास तो मुद्दे ही नहीं है, वो चीज़ आपने वो मुद्दे पूरे नहीं किए जो पहले आपके घोषणा पत्र में ही नहीं है वो चीज़ें। तो आपका कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? इस बार 100% 200% इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और वो बौखलाहट मोदी जी के भाषणों में, इनके जो नेता है उनके भाषणों में भी आ रही है बौखलाहट, कि उनको भी पता लग गया है, महसूस हो गया है कि इस बार हमारा कहीं पे कहीं भी दूर दूर तक हमारी सरकार नहीं बनने जा रही है। महागठबंधन की सरकार बनेगी और गरीब लोगों की, जनता की आवाज़ों को जीत होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी का कहना है कि इस बार 400 पार नहीं, ये 40 पार कर लें तो बहुत बड़ी बात है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।